चंद्रयान-2 को लेकर के इसरो ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे को लेकर के दुनिया भर से स्पेस एजेंसियों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि वह जानकारी और वह डाटा उनके साथ भी शेयर किया जाए। हमारा रोवर प्रज्ञान अभी इसरो को एक बेहतरीन डाटा सेंड किया है कि 2 दिन पहले इसरो के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह के अंदर थर्मल स्कैनिंग से यह पता लगाया था कि वहां पर युगल कंकाल मौजूद हैं। उसके साथ ही उस युगल कंकाल को स्कैन करने के बाद पूरे 5 किलोमीटर के दायरे को फिर से थर्मल स्कैनिंग के द्वारा स्कैन किया गया। स्कैन करने पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वहां हड़प्पा जैसी सभ्यता का खोज किया गया। वहाँ जमीन के अंदर बहुत सारी ईंट की दीवारें गड़ी हुई हैं, लेकिन जो अभी खोज हुई सबसे बड़ी खोज हुई है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर कुछ विशालकाय जानवर जैसे कि डायनासोर के आधे, जी हाँ डायनासोर जितना बड़ा था पृथ्वी पर उसके आधे बड़े जानवर की खोज की गई है। उसके भी कंकाल वहाँ पर मौजूद थे। तो बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब प्रज्ञान रोवर ने उस कंकाल के बारे में इसरो को मैसेज किया, इसके बाद से इसरो ने तुरंत कमांड दिया, क्योंकि उस जानवर के कंकाल 2 इंच जमीन से बाहर निकले हुए थे और यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका था। हम आपको बता दें कि उस 2 इंच बाहर निकले कंकाल को हमारे प्रज्ञान रोवर ने स्क्रैच किया। जी हाँ, स्क्रैच करने के बाद उसके डाटा को अपने अंदर फीड किया। फीड करने के बाद वहाँ पर स्कैनिंग हुई, बहुत सारे लेजर प्रोसीजर वहाँ पे किए गए और इन सभी लेजर प्रोसीजर के बाद हमें यह पता चला कि वहाँ पर जो हड्डी या जो कंकाल का स्क्रैच हमें मिला है वह दरअसल दोस्तों पृथ्वी पर जब जीव की उत्पत्ति हुई थी। जी हाँ, जिस समय आज के करोड़ों लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जिस दिन हुई थी उस दिन के लगभग 5000 साल पहले के वो कंकाल हैं। जी हाँ, 5000 साल पहले के वो कंकाल हैं। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से 5000 पहले वहाँ पर वो जानवर मर चुका था। अब उस जानवर की अगर ऑन एन एवरेज एज हम 100-200 साल या फिर हो सकता है चंद्रमा पर रहने वाले लोग 2-3 हजार साल तक वहाँ के जानवर जिंदा रहे हों, तो उस समय के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के करीब 5000 साल प्लस उस जानवर की उम्र से पहले वहाँ पर कोई न कोई जानवर, सभ्यता या फिर एलियंस मौजूद थे। इसके बाद जैसे ही यह डाटा प्रज्ञान रोवर ने स्कैनिंग के बाद इसरो को सेंड किया, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। जी हाँ दोस्तों, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही इसरो ने जैसे ही यह डाटा पीएमओ के पास शेयर किया, पीएमओ ने उसका 1-2 पैराग्राफ जैसे ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला, उसके बाद नासा ने उन सभी चीज़ों को देखते हुए तुरंत इसरो को यह संदेश भेजा। साथ ही साथ जाक्सा, चाइनीज स्पेस एजेंसी, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका की स्पेस एजेंसी, ब्राज़ील, कनाडा और यूरोपियन यूनियन का जो संगठित स्पेस एजेंसी है, उन सभी लोगों ने तुरंत इसरो से रिक्वेस्ट किया कि यह जो आपको डाटा मिला है बेहद दुर्लभ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस डाटा को कम से कम विश्व के सभी स्पेस एजेंसी के साथ शेयर करना चाहिए। उन सभी स्पेस एजेंसियों का यह मानना है कि उस डाटे को लेकर के हम सभी लोग उसकी कुछ न कुछ जांच पड़ताल करेंगे। इससे होगा यह कि हमें पता चल पाएगा कि पृथ्वी से पहले कहां कहां पर जीवन था। यदि चंद्रमा पे जो स्क्रैच हड्डियों के मिले हैं, अगर वह जिंदा रहा होगा तो किस एटमॉस्फेयर में, कितने तापमान में, किस परिस्थितियों में रहा होगा। उन सभी बातों को लेकर के हम भविष्य में अन्य किसी ग्रह पर अपनी कॉलोनियां बना सकते हैं। इंसान को धरती पर समाप्त होने से बचाया जा सकता है। यह सभी बातों को लेते हुए, इन सभी बातों का तर्क देते हुए इसरो के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं मित्रों, इसरो ने इन बातों को सिरे से मना किया है। हालांकि ये सभी स्पेस एजेंसियां इन सभी बातों को लेकर के यूनाइटेड नेशन में अपना पक्ष रखने वाले हैं। दूसरी तरफ, जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ
अमेरिका, जी हाँ, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ साफ कहा है कि भारत ने इसरो के द्वारा चांद की सतह पर जो भी 4 झंडे लगाए हैं, जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यदि आप लोग हमारे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों को चंद्रयान 2 द्वारा भेजे गए एक एक डाटा के बारे में पता होगा। तो हमने अभी आपको बताया था कि चंद्रयान 2 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर 4 भारतीय झंडे लगाए हैं। वो सभी भारतीय झंडे बहुत ही विशेष प्रकार के मेटल से बने हुए हैं और उसमें चिप लगे हुए हैं। उन झंडों की खासियत यह है कि वह कभी भी कितने भी बड़े तापमान में या फिर कितने भी माइनस तापमान में धूल मिट्टी हवा किसी से भी खराब नहीं होंगे, वो कई सदियों तक चल सकते हैं। जब यह झंडा इसरो ने वहां पर लगाया तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उस झंडे को तत्काल उखाड़ा जाए। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि उस झंडे को तुरंत उखाड़ा जाए ताकि चंद्रमा पर किसी की मोनोपोली ना हो पाए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह वही अमेरिका है जिसने जब पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग थे। वो दरअसल अमेरिका के ही थे। तो आपको बता दें, अमेरिका ने जब पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था तब उसने वहां पर अपना झंडा गाड़ा था। और ये जब उसने अपना झंडा गाड़ा था तो कोई दूसरा देश वहां पर जा करके अपना झंडा क्यों नहीं गाड़ सकता। आपको पता होना चाहिए कि भारत उस जगह पर गया है, चंद्रमा के उस छोर पर गया है, साउथ पोल पर गया है, अंधेरी वाली सतह पर गया है, जहां विश्व का कोई भी देश आज तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। इन सभी बातों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि झंडे वाली बात पर आपका क्या विचार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि यह हमारे देश की बात है।